हेलो साथियों, नमस्कार। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का वेलकम है वीडियो देखने के लिए। मैं हूँ लेक्चरर हरी सिंह सर, रिटायर ऑनरी सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट। और मैं आपके पास में हर प्रकार की इंफॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से और सभी प्रकार की टेबलें वीडियो के माध्यम से भेजता रहता हूं। आज भी मैं टेबल भेजूंगा आपके पास। वो टेबल होगी 50% डीए मर्ज करने के बाद हमारी जो है उस पर अगर 3% डीए लगता है तो उसमें कितनी सैलरी बनेगी, क्या होगा, कितनी पेंशन बनेगी। और एक है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, बात करता हूँ कि एक एक्स सर्विसमैन की जो है वो आई है रिटायर जेसीओज को, एक्स जेसीओ को जो रिटायर रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स जेसीओज इनटू डिफेंस सिक्योरिटी कोर्प्स। जो कोई जेसीओ साहिबान डीएससी में जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये लेटर है। और ये डीएससी रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, ठीक है नहीं, जेसीओ एक्स जेसीओज ऑफ रेजिमेंट ऑफ आरटी। ये आरटी रेजिमेंट जो सेंटर है वहाँ पर होगा। आरटी इज सच एज आरटी सेंटर नासिक रोड ऑन 11 नवंबर 2024। यू आर रिक्वेस्टेड टू डिसमिनेट द इन्फॉर्म टू ऑल ईएसएम्स ऑफ योर यूनिट। तो आपने इसमें लिखा है, ये सिग्नेचर है नीचे। और ये लेटर निकला है कि अगर कोई जेसीओ साहिबान जो है आरटी सेंटर में आरटी यूनिट में ये भर्ती है नासिक रोड में, नासिक, ठीक है नहीं, तो वहाँ पर जो है जा सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना ज़्यादा अगर वो है तो उससे वहाँ पर पता कर सकते हैं। नासिक रोड कैंप में है ये, 11 तारीख को। वहाँ से फ़ोन वगैरह नंबर लेकर के अपना पता कर सकते हैं अगर कोई जेसीओ साहिबान जाना चाहता है तो। टेबल बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक अग्निवीर के लिए अच्छी खबर है। जो सेना में अग्निवीर चले गए हैं या होना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि उनको जो है वो साथ में वहाँ पर रहते रहते, आर्मी में रहते रहते, ड्यूटी करते करते वो जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं और उनकी जो है वो पढ़ाई जारी रहेगी और अपना पेपर भी आकर के दे सकते हैं। तो ये है कौन सी यूनिवर्सिटी? ये है सागर यूनिवर्सिटी। सागर यूनिवर्सिटी से जो है अग्निवीर सेना में नौकरी करने के साथ साथ अब पढ़ाई भी कर सकेंगे, जो उन्हें शैक्षणिक, व्यावसायिक और तकनीकी रूप से दक्ष करेंगे। क्योंकि अग्निवीर एक अल्पकालीन सेवा अवधि है, ठीक है ना। इसे रिटायरमेंट के बाद जवान आसानी से व्यवसाय कर सकेंगे। और इसके लिए सागर विश्वविद्यालय के द्वारा कम्युनिटी और डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्स कराए जा रहे हैं, ठीक है। बता दें कि एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है और अब तक जो है करीब 500 अग्निवीर दाखिला ले चुके हैं। 500 अग्निवीर दाखिला भी ले चुके हैं उसमें। और अग्निवीर दाखिला लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, जिससे इनकी संख्या में अभी और इजाफा देखने को मिल सकता है। तो ये सागर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जो है एडमिशन ले सकते हैं अग्निवीर। एमओयू का उद्देश्य है, एमओयू है ये लोकल 18 से बात करते हुए सागर की केंद्रीय यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरी सिंह गौड़, उनके मीडिया प्रभारी डॉक्टर विवेक जायसवाल ने बताया कि सागर में सेना की यूनिट महार रेजिमेंट और सागर विश्वविद्यालय दोनों संस्थाओं ने मिलकर एक एमओयू किया है। इसका उद्देश्य है कि हमारे कम उम्र के सेना के जवान या अग्निवीर पढ़ाई में पीछे ना रह जाएं। इसलिए विश्वविद्यालय ने ये जिम्मेदारी उठाई है कि उनकी शिक्षा बाधित नहीं होगी और उन्हें उच्च शिक्षा दी जाएगी। तो ठीक है, ये कोर्स करे जाएंगे। इसके अंदर जो है जो भी अग्निवीर हैं उनके पास आप जो है ज़रूर जो है शेयर कर देना। अगर आप नए हैं तो इसमें ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं इस पर काफ़ी समय वो चीज़ें बताते रहता हूँ, ठीक है। अब है 7वां वेतन आयोग की जो सैलरी में जुड़े जो 53% महंगाई भत्ता हो गया, तो उसमें से डीए को मर्ज करने पर सरकार ने कुछ बात कही है। उसके अंदर जो है 7वां वेतन आयोग मोदी ने कल 16 अक्टूबर को देश के करोड़ों
कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को खुशखबरी दी। सरकार ने महंगाई भत्ते का डीए और महंगाई राहत डीआर में 3% की वृद्धि की और अब कर्मचारियों को डीए 50 से लेकर के 53% हो गया है। क्या डीए डीआर के मूल वेतन में जोड़ा जाएगा? तो इस प्रकार से 5वें और 6ठे वेतन आयोग की रिपोर्ट पैरा 105.11 में महंगाई भत्ते का मूल वेतन में मिलने और इसे विलय को महंगाई वेतन कहने की सिफारिश की गई थी। ठीक है नहीं। इस सिफारिश के बाद 2004 में मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ते को महंगाई वेतन में मिला दिया गया था ताकि भत्ते और सेवानिवृत्त सभी लाभों की गणना की जा सके। तो जब महंगाई भत्ते को जो मूल वेतन में मिला दिया जाता है तो उसे उसी के अनुसार भत्ते मिलते हैं और उसी के अनुसार जो है डीए लगता है और उसी के अनुसार डीआर लगता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ है, प्रक्रिया चलती है और गणना की जा सके। लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया है। अब जो है सरकार ने क्या कहा है इसके ऊपर भी सुन लेते हैं। तो बोलता है केंद्रीय कर्मचारियों को अब 53% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। हालांकि अब डीए 50% हुआ था, बाद में ये माना जा रहा था कि इसे मूल वेतन में जोड़ा जाएगा और डीए गणना आगे से की जाएगी। अब डीए 53% हो गया है, फिर चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पर सूचना प्रसारण मंत्री ने वैसे में कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही है, चर्चा कर रही है। मतलब कहने का तात्पर्य सरकार इस पर चर्चा कर रही है। तो अगर सरकार इस पर चर्चा कर रही है और ये अगर वैलिड हो जाता है तो फिर क्या है कि किस प्रकार से होगा। ये आपका डियरेंस अलाउंस का है, 16 अक्टूबर का लेटर है ये। तो ये तो आपने देख ही लिया होगा। और ये आपका अभी जो है द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरेंस अलाउंस डीए टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और डियरेंस रिलीफ टू द सेंट्रल पेंशनर्स वेफर 1/7/2024 रिप्रेजेंटिंग एन इंक्रीज ऑफ 3% जो है द एक्साइटिंग रेट ऑफ 50% ऑफ द बेसिक पे पेंशन टू कंप्लीट अगेंस्ट प्राइस राइज। तो ये है इसका लेटर। अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ एक टेबल। पहले तो दिखाता हूँ ऑफिस मेमोरेंडम जो है उसका दिया हुआ था। ये ऑफिस मेमोरेंडम है, उसके बारे में बताता हूँ आपको मैं कि महंगाई भत्ते के बारे में ये दिया हुआ था। ये जो है ऑफिस मेमोरेंडम है। ये सब्जेक्ट है मर्जर ऑफ 50% डियरेंस रिलीफ विद पेंशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पेंशनर्स फैमिली, ये इस पेंशन को ये 1/4/2004 में इसको क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग है इसमें। तो ये 1/2004 को मर्ज किया गया था। ठीक है। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूंट एंड मर्जर ऑफ 50% डियर रिलीफ विद दी पेंशन फैमिली पेंशन 1/4/2004 को इसको एक्साइटिंग पेंशन विल बी एलिजिबल। तो ये उस समय क्या है पेंशन के अंदर मर्ज किया गया था। तो अभी इस पर ये बात मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको कि भाई अभी ये होगा कि नहीं होगा। तो इस पर चर्चा चल रही है। सरकार कैसे करती है कि पे कमीशन से पहले उसमें अगर 50% मर्ज करती है कि नहीं करती है, ये जो है अभी आपको विचाराधीन है। अगर ये करती है तो पेंशन क्या किस प्रकार से होगी, ये टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक टेबल जो निकाली है मैंने वहाँ से। तो ये टेबल है एक्स ग्रुप की, क्योंकि वाई ग्रुप की टेबल मैं काफ़ी भेज चुका हूँ। तो एक्स ग्रुप का था कि सर आप हमारे तो टेबल भेज ही नहीं रहे हो, तो मैं आज जो है एक्स ग्रुप की टेबल भेज रहा हूँ। तो ये एक्स ग्रुप वालों की टेबल है सारी। मैं सिपाही से लेकर के ऑर्डिनरी कैप्टन तक दिखा देता हूँ आपको। ठीक है। ये टेबल मैंने निकाली है। तो इसमें सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक आपको मिल जाएगा। तो ये है 15 से लेकर 16.5 तक की। मैं थोड़ा इसको सेट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे देगा। तो ये जो है सिपाही का है, सिपाही ने इक्विवेलेंट जो भी हैं उन सब के लिए है। एक्स ग्रुप का है ये, एक्स ग्रुप का। तो इसमें जो है ये मैं लिख भी देता हूँ एक्स ग्रुप ताकि किसी को वो ना रहे। ठीक है। तो 15 से 16.5 तक के जो एक्स ग्रुप के सिपाही हैं उनकी अभी बेसिक पेंशन है 1/7/2024 को 22,125
और 50% DA मर्ज करते हैं तो उनकी हो जाती है 33,188। और में 50% के अनुसार था 33,188, लेकिन 53% के अनुसार जो है उसका ये हो जाता है 33,851। और अगर 50% बेसिक पेंशन में मर्ज करके 3% DA लगाते हैं तो उनकी बनती है 34,183। तो इसमें मतलब जो है अभी जो बढ़ी हुई है इसमें भी 332 रुपये की बढ़ोतरी है। इसी प्रकार से 17 से 18 साल वाले सिपाही एक्स ग्रुप की जो है ये 22,263 थी बेसिक पेंशन। 50% के हिसाब से जो 33,395 और 53% के हिसाब से उसका बनता है 34,062। अगर इसको 50% DA मर्ज करके 3% DA लगाते हैं तो 34,396 बनती है और 334 रुपये की बढ़ोतरी होती है। 18 से 19 साल वाले जो सिपाही हैं उनकी है बेसिक 33,225 एक्स ग्रुप के, और उनकी जो अभी बनती है 53% के हिसाब से 35,534। और अगर DA को 50% DA को मर्ज करके उनकी बनाते हैं तो ये बनती है 35,883 और 348 रुपये की बढ़ोतरी होती है। इसी प्रकार से जो 20 साल वाले हैं उनकी जो है 53% के हिसाब से बनती है 35,955। और अगर उसको 50% में DA में मर्ज करके 3% DA एक्स्ट्रा लगाते हैं तो 36,308 और ये होती है 353 रुपये उसकी बढ़ोतरी होती है। इसी प्रकार से 20 से 28 साल वाले जो है वो एक्स ग्रुप जो सिपाही है उनकी जो है अभी है 24,459 और उनकी जो है 53% के हिसाब से DA के हिसाब से बनती है 37,422। और अगर 50% मर्ज कर देते हैं उसमें और फिर 3% लगाते हैं तो बनेगी 37,789। इस प्रकार से 367 की बढ़ोतरी होगी। तो ये था उसका सिपाही का। अब जो है मैं आपको नायक का दिखा देता हूँ। यह है नायक का। तो ये जो नायक है, नायक एंड इक्विवेलेंट जो भी हैं सबके लिए है ये। 15 साल वाले नायक का है 22,165 और अभी जो बन रही है उनकी 33,912। और अगर उसमें मर्ज कर देते हैं तो 37,789 बनती है, नहीं मर्ज करने पर बनती है 34,245 और 332 का बढ़ोतरी होती है उसमें। और अगर 15.5 साल वाला है तो उनकी बेसिक है 22,508 और अगर उसको बेसिक वो 53% DA के हिसाब से जोड़ते हैं तो बनती है 34,437। और अगर उसमें 50% DA मर्ज करके निकालते हैं 3% DA लगा के तो फिर बनती है 34,775, 338 रुपये की बढ़ोतरी होती है उसमें भी। और 16 साल वाले के लिए है बेसिक है 22,850 और उसकी 53% के हिसाब से DA लगा के बनती है 34,961। और अगर उसको DA को 50% में मर्ज करके और 3% एक्स्ट्रा लगाते हैं तो फिर बनती है 35,303, 343 की उसमें बढ़ोतरी होती है। इसी प्रकार 16.5 साल वाले नायक की है, एक्स ग्रुप का नायक है। ये सब एक्स ग्रुप हैं, ये मैं लिख देता हूँ इसमें एक्स ग्रुप ताकि किसी को वो ना रहे। एक्स ग्रुप का है ये, ठीक है नहीं। तो 16.5 वाले की है 23,203 और उसको जो अभी 53% DA के हिसाब से बनती है 35,501 और अगर 50% DA उसमें मर्ज करके 3% लगाते हैं तो बनेगी 35,849 और 348 की बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार 17 साल वाले नायक की है जो एक्स ग्रुप का, उसकी है बेसिक 23,556 और अभी बनती है जो उनकी एक्स ग्रुप की 53% के हिसाब से 36,041 और अगर उसमें मर्ज कर देते हैं हम 50% DA तो 36,394 और 353 की बढ़ोतरी होती है। इसी प्रकार 17.5 साल वाले की है 23,920 और अगर 53% उसमें DA बढ़ाते हैं तो बनेगी 36,598 और अगर उसमें 50% को मर्ज करके लगाते हैं तो 36,956 प्लस 3% वो तो 359 की बढ़ोतरी होती है। इसी प्रकार से जो है 18 साल वाले की हो गई 24,284 और अगर उसको 53% के हिसाब से बनते हैं उनके 37,155 एक्स ग्रुप के और उसमें जो है 50% DA को मर्ज करके 3% जोड़ते हैं तो बनती है 37,519 और 364 की बढ़ोतरी होती है। इसी प्रकार 18.5 वाले की जो है 24,660 और अभी बनती है उसकी 53% के हिसाब से 37,730
और अगर 50% उसमें मर्ज करते हैं तो 38,100 बनती है और 370 की उसमें बढ़ोतरी होती है। इसी प्रकार से जो है 19 से 21.5 साल वाले की है 25,035 बेसिक है एक्स ग्रुप की नायक की, और अभी बनती है उनकी 53 के हिसाब से 38,304। अगर उसमें 50% मर्ज करके 3% जोड़ते हैं तो 38,679 और 376 की बढ़ोतरी होगी। और 22 से 28 साल वाले नायक की जो है 27,585 बेसिक है भी एक्स ग्रुप की 41, और अभी बनती है उनकी 42,205। अगर उसमें 50% मर्ज करके 42,000 तो बनेगी फिर 42,619 और 414 की बढ़ोतरी होगी। तो ये था एक्स ग्रुप का नायक। अब जो है हम देखते हैं हवलदार। ये एक्स ग्रुप का नायक था वो, और ये अब देखते हैं हवलदार की। तो हवलदार जो है 15 साल वाला जो हवलदार है उसकी बनेगी 23,411। अगर उसमें 53% डीए के हिसाब से बनती है तो 35,819, और अगर 50% मर्ज करके उसमें 3% डीए लगाते हैं तो बनेगी 36,170 और 351 की बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार से 15.5 वाले की जो है अभी है 23,773। अगर उसमें 53% के हिसाब से बनती है उनकी 36,373। अगर उसमें मर्ज करके 50% और 3% डीए लगाते हैं तो बनेगी 36,729, 357 की बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार 16 से 18 साल वाले के लिए है 24,135 बनती है उनकी, और अभी अगर उसमें 53% जोड़ते हैं तो 36,927 बनेगी, और 50% मर्ज करके 37,000 3% डी लगाएंगे तो एक्स ग्रुप का हवलदार है ये। एक्स ग्रुप है सारे, इसमें आपको बताता हूँ एक्स ग्रुप। तो उसमें बनेगी जो है 37,950, इस प्रकार 386 की बढ़ोतरी हो जाएगी। 19 से 19.5 वाले की जो है 26,585, और अभी बनती है उनकी 40,675। अगर उसमें 50% मर्ज करके 3% जोड़ते हैं तो 41,074 बनेगी, 399 की इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर 20 वाले की जो है तो उसमें जो है अभी बनती है 27,260। अगर उसमें जो है 50% मर्ज करके नहीं 53% के हिसाब से बनेगी 41,708। अगर 50% मर्ज करके जोड़ेंगे तो 42,117, 409 की बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार 20.5 साल वाले की 27,585, और अभी 53% के हिसाब से बनती है 42,205, और अगर उसमें मर्ज करके जोड़ेंगे तो 42,619 बनेगी, 414 की बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार से 21 से 28 वाले ग्रुप एक्स हवलदार की 27,935, उसमें बनती है 42,741, और अगर 50% प्लस 3% जो डीए लगाएंगे तो जो मर्ज करके तो 43,160 बनेगी, 419 की बढ़ोतरी होगी। तो ये था हवलदार की। अब चलता हूँ मैं नायब सुधार में। ये है एक्स ग्रुप का नायब सुधार, और उसके इक्विवेलेंट जितने भी हैं आर्मी एयरफोर्स नेवी के जो भी है एक्स ग्रुप के नायब सुधार के इक्विवेलेंट में, ठीक है ना। तो ये है एक्स ग्रुप नायब सुधार, ठीक है जी, एक्स ग्रुप। तो ये जो है अभी जो है एक्स ग्रुप नायब सुधार जो है 15 साल में बेसिक बनती है उनकी 24,202, और अगर उसमें 53% हिसाब से लगाएंगे तो 37,029 बनेगी, और उसमें 50% मर्ज करके 3% डीए जोड़ेंगे तो 37,392 बनेगी, 363 की बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार से 15.5 साल वाले की बनती है 24,576, और उसमें 53% के हिसाब से बनेगी 37,601। अगर उसमें 50% मर्ज करके 3% डीए लगाएंगे तो 37,970 बनेगी, और 369 की बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार से 16 से 17.5 साल वाले के लिए बनेगी 24,950 बनती है बेसिक, और उसमें 53% के डीए के हिसाब से 38,174, और उसमें अगर 50% मर्ज करके लगाएंगे तो बनेगी 38,548, 374 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी उसमें, ठीक है। इस प्रकार से अगर 18 साल वाले के लगाते हैं तो 26,200, और बनेगी 53 के हिसाब से 40,086, और अगर 50% मर्ज करके 3% डीए लगाएंगे तो 40,479, 393 की बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार से 18.5 से 19 वाले की बेसिक बनती है 26,850, और उसमें जो है 53% के हिसाब से डीए जोड़ते हैं तो 41,081, और उसमें अगर मर्ज करके लगाएंगे तो 41,483 और 403 की बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार से 20 साल वाले की जो बन रही है अभी
27,260 और उसमें जो है अगर 53% के हिसाब से बन रही है 41,708 और उसमें अगर मर्ज करके जोड़ते हैं तो 42,117 और 409 रुपये की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, इसी प्रकार से जो है 20.5 से 23.5 वाले की 29,650 एक्स ग्रुप न्याय सुधार और उनकी जो 53% के हिसाब से बनती है 45,365। अगर उसमें मर्ज करके जोड़ेंगे तो 45,809 445 रुपये की और बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी प्रकार से 24 टू 25.5 वाले की जो है 30,825 और 53% के हिसाब से बनेगी उनके 47,162 और उसमें मर्ज करके अगर जोड़ेंगे तो फिर 47,625 462 रुपये की और बढ़ोतरी हो जाएगी इसमें। और 26 से 28 साल वाले की 31,675 बेसिक है और उनकी जो है 53% के हिसाब से 48,463 बनती है और अगर 50% मर्ज करके फिर 3% दिए जोड़ते हैं तो 48,938 475 रुपये की और बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी प्रकार से ये जो आपका 53 का एक्स्ट्रा बढ़ोतरी है ये, ठीक है नहीं। इसी प्रकार से आपका जो है ये 26 हो गया। तो ये हो गया न्याय सुधार की। अब मैं आपको सूबेदार और उसे इक्विवेलेंट बता देता हूँ। न सूबेदार है ये इसमें। तो इसमें सूबेदार जो है ये सूबेदार साहब की है इसमें, ठीक है। तो सूबेदार की है 22.5 से 25.5 तक जो है 32,000 है और 53% का डीए लगा के 48,960 बनती है और अगर 50% उनमें मर्ज करके जोड़ेंगे तो 49,440 बनेगी और 480 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी प्रकार से जो है 26 साल वाले सूबेदार साहब की 32,850 है और उसमें 53% के हिसाब से बनेगी उनकी 50,261 और जो है अगर उसमें मर्ज कर देते हैं हम 50% और फिर लगाते हैं तो 50,753 और 493 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है उसमें, ठीक है। इसी प्रकार से 26.5 से 27.5 तक जो है 33,700 है और उसमें 53% के हिसाब से बनती है 51,561 और उसमें अगर 50% मर्ज करके बनाते हैं तो 52,067 और 506 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है। इसी प्रकार से अगर 28 साल वाले की जो है हम जोड़ते हैं तो 34,225 है एक्स ग्रुप के सूबेदार साहब की 34,225 और अगर 50% 53 के हिसाब से 52,364 और अगर उसमें 50% मर्ज करके बनाते हैं तो 52,878 और 513 की बढ़ोतरी होती है। इसी प्रकार से 28.5 से 30 साल वाले सूबेदार साहब की 35,500 है और उनको 53% के हिसाब से बनती है उनकी 54,315 और 50% अगर मर्ज करके 3% डीए जोड़ते हैं तो 54,848 बनेगी और 533 की बढ़ोतरी होगी। तो ये था आपका सूबेदार साहब की एक्स ग्रुप के सूबेदार साहब। अब मैं आपको दिखा देता हूँ सूबेदार मेजर साहब, ठीक है। मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन जो है आती है वो देते रहता हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन सही भी नहीं होती है, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये सब क्या है काल्पनिक है, मर्ज करेंगे नहीं करेंगे लेकिन अभी चल रहा है तो इसलिए आपको सारी जैसे भी मैं आपको सब कुछ बताते रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी सुनते रहो, आराम से पढ़ते रहो, देखते रहो और अपना एंजॉय करते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये सूबेदार मेजर साहब हैं तो इनकी 26 साल में है 32,850 और अगर जो है इन पे 53% के हिसाब से बनती है 50,261 और 50% के हिसाब से बनती है 50,753 मर्ज करने के बाद में 493 की बढ़ोतरी होती है। और ये भी एक्स ग्रुप के हैं, मैं सबको बता देता हूँ एक्स ग्रुप के हैं ताकि कोई इसमें डाउट ना रह जाए। और ये जो 26.5 से 27.5 तक जो है इनकी बेसिक है 33,700 एस एम साहब की और अगर इनको 53% के हिसाब से करते हैं तो 51,561 बनता है और 52,067 जो है इनकी 50% मर्ज करके करते हैं तो वही बन जाती है, 5-6 की बढ़ोतरी हो जाती है। इसी प्रकार से 28 साल वाले एसएम साहब की है 34,225 और अगर जो उनको मर्ज कर दे वो 53% के डीए के हिसाब से बनती है 52,364
और उसमें मर्ज कर देते तो 52,868 बनती है। 513 जो है रुपये की इसमें बढ़ोतरी होती है। और 28.5 से 29 साल वाले एस एम साहब के 54,750 और इनको जो है 53% के DA के हिसाब से बनती है 55,845। और इसमें मर्ज कर देते हैं तो बनेगी 56,393 और 548 की बढ़ोतरी हो जाएगी इनकी। ठीक है, 28 साल वाले की है ना ये 34,225। हाँ, और 28 से 29 वाले की 36,500, 54,750 बनती है ये 28 से 29 साल वाले की 28.5 साल। ठीक है, और 56,393 और 548। इस प्रकार से 29.5 से 30 साल वाले साहब की है 35,975। और फिर उसके बाद में जो DA लगता है 53% के हिसाब से 55,042। और इसको मर्ज हो जाता है तो 55,581 और 540 की बढ़ोतरी है। और उसके बाद जो है 30.5 वाला की साहब के एस साहब के 38,175 और उसके 58,408 बनती है 53 DA के हिसाब से। और मर्ज करने के बाद में 58,980 बनती है और 573 की बढ़ोतरी होती है। ठीक है जी, अब जो आगे हम चलते हैं, अगर 33 से एंड अबू वाले जो है साहब एस साहब हैं तो उनकी बनती है 42,650 हैं। और उसके बाद जो है 65,255 बनती है 53% DA के हिसाब से। और अगर मर्ज करके जोड़ते हैं तो 65,894 बनेगी, 640 की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये थे एस साहब। अभी ऑर्डनरी लेफ्टिनेंट साहब हैं, तो ऑर्डनरी लेफ्टिनेंट साहब का जो है ये आप देख लो। 26 साल वाले ऑर्डनरी लेफ्टिनेंट साहब की 39,700 है। और उनकी जो है 60,741 जो है 53% के हिसाब से बनती है। और अगर मर्ज करके बनाते हैं तो 61,737 बनती है और 596 की बढ़ोतरी होती है। और जो 26 से 28 वाले एस साहब की है ये आप लोग देख लो आराम से। ऑर्डनरी लेफ्टिनेंट साहब और कैप्टन साहब तो आराम से देख ही लेंगे, उनके लिए समझाने की क्या ज़रूरत है, ये देख लो डाटा। ठीक है, वो पढ़े लिखे हैं, सब पढ़े लिखे तो सभी आजकल ज़माने में पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये डाटा है उनका। ठीक है, तो ज़्यादा समझाने में ज़्यादा वीडियो लंबा होगा, आप भी बोर हो जाएंगे। तो अभी जो है ये मैं सारा आपको समझा दिया है। कल दूसरा किसी वीडियो के साथ में आपको कुछ समाचार लेकर के मैं दूंगा। और इस पर मैं बच्चों को अभी जो है स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाऊँगा भी, और सब इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, मोटिवेशन के वीडियो डालता रहता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो आप सब जो है उसको आराम से अपना पढ़ें, देखें और इन्जॉय करें। कोई गलती है तो क्षमा करें, क्योंकि ये कुछ फैक्ट नहीं होता है। ये सब जो है सोशल मीडिया से भी निकाली जाती हैं, कई काल्पनिक भी हो जाती हैं, कई सही भी हुए हैं। कोई जो एक्चुअल में सही है वो तो सही है, लेकिन जो पे कमीशन की हो गई, आगे के लिए हो गई, मर्ज करने के लिए हो गई, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए कोई ये मत करना कि और जो साहिबान जो उन्होंने वो किया हुआ है, कमेंट किया, उसके लिए किया हुआ है, तो उनका मैं उत्तर मैं कल ज़रूर देख करके दूंगा। क्योंकि आज थोड़ा टाइम कम था, मैं स्कूल से भी कॉलेज से लेट आया, और फिर मैं सोचा कि वीडियो तो बना के डाल देता हूँ, नहीं तो सब बोलेंगे आप तो साहब ने डाला ही नहीं है। ठीक है, तो जय हिंद, बाकी खुश रहो आराम से, भगवान आपको सुखी रखे, और आराम से जो है अपना एंजॉय करो, अपनी पेंशन लो। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।